शाहरुख और मेरी दोस्ती को लगभग 7 साल हो गए थी। हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलने जाते थे और वहीं हमारी दोस्ती हुई थी। शाहरुख के पापा एक व्यापारी थे और वो बहुत ही अय्याश आदमी थे। शाहरुख की माँ सलमा बहुत ही सुंदर थी, जिनकी उम्र लगभग 37 साल की रही होगी, लेकिन वो किसी भी एंगल से 30 के ऊपर नहीं लगती थी। मैं शाहरुख के घर में अक्सर ही आता जाता रहता था। हम लोग उसके लैपटॉप पर कभी कभी फिल्म भी देख लेते थे। एक दिन मुझे शाहरुख से कुछ काम था, इसलिए मैं शाहरुख के घर गया। शाहरुख मेरे साथ 10 मिनट तक रहा, तभी उसकी महिला दोस्त सानिया का फोन आ गया और वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए निकल गया और मुझसे बोला कि तुम अपना काम कर लो, मैं कुछ समय में आता हूँ। सानिया उसकी महिला मित्र थी और मुझे पता चल गया था कि वो जरूर उसके साथ कार्यक्रम करने जा रहा था। फिर मैं शाहरुख के लैपटॉप पर काम करने लगा। शाहरुख ने मेरे सामने सलमा आंटी को फोन किया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद लौटूंगा, लेकिन उसने आंटी को ये नहीं बताया कि उसका दोस्त यानी कि मैं घर पर हूँ। शाहरुख के जाने के बाद मैंने अपना काम खत्म किया और शाहरुख के लैपटॉप पर ही फिल्म देखना चालू कर दिया। फिल्म खत्म हो गई और मुझे प्यास लगी थी। मैंने देखा कि पानी की बोतल खाली थी। मैंने सोचा कि चलो मैं ही उठकर किचन के फ्रिज से पानी निकाल लाता हूँ। मैं किचन की तरफ चल दिया। मैं किचन के पास पहुँचने ही वाला था कि मेरे कान में आवाज आई। बाजू में ही सलमा आंटी का कमरा था, तो मैं सोचने लगा कि क्या आंटी के रूम से आवाज आ रही है। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो मेरे हाथ से बोतल छूटने ही वाली थी। अंदर नगमा आंटी बैठी हुई थी और किसी से कुछ ऐसी वैसी बातें कर रही थी। ये सब देखकर मेरा तो 90 डिग्री पर हो गया। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो आज पता कर लिया जाए कि आंटी बात ही करती है या सच में इनके मन में कुछ और भी है। ये सब सोचने के बाद मेरे दिल में कुछ खुराफाती ख्याल आया और मैंने बोतल को जानबूझकर नीचे फेंक दी। बोतल की आवाज सुनने के बाद आंटी खड़ी हो गई। फिर मैंने देखा कि सलमा आंटी बाहर आ गई। पिंक रंग की साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली, तुम यहाँ? मैं आंटी की आंख से आंख मिलाते हुए और एक हल्की सी नॉटी स्माइल देते हुए कहा कि जी हाँ आंटी, मैं तो 10 मिनट से ही आया हूँ। आंटी यह सुनकर हैरान सी हो गयी। फिर उन्होंने मुझे रूम में ले जाते हुए बनावटी अंदाज कहा, देखो शाहरुख को कुछ मत बताना प्लीज, शायद उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा। सलमा आंटी मेरी बात समझ गयी। फिर बहुत ही प्यार से मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं तुमको 1000 रुपए दूंगी। मैंने कहा नहीं आंटी, पैसे लेने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे तो वो सब चाहिए। आंटी मेरी बात से पहले तो चौंक गयी, फिर इतराते हुए बोली, किसी ने देख लिया तो? मैंने कहा आंटी अंकल तो रात से पहले आते नहीं है, शाहरुख को मैं देख लूंगा। आंटी थोड़ा सा मुस्कुराते बोली, देखो मैं वो नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं पहले से ही तेरी अंकल की बेरुखी से हैरान हूँ। मैंने कहा आंटी घबराए मत, आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आंटी मेरी तरफ हैरान सी होकर देख रही थी। फिर मैंने बोला कि आमिर तो अपनी दोस्त के यहाँ गया है। तो आंटी ने हैरानी से पूछा, कौन सी दोस्त? तो मैंने बताया कि उसकी एक महिला मित्र है जिसका नाम सानिया है, वो उसी के पास गया है। मेरी बात सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और बोली, तो जो मेरा बेटा लेने गया है, क्या वो मुझे अभी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आंटी आप तो इतनी खूबसूरत हो, कोई भी आपको देखकर फिसल सकता है। फिर उसके बाद हमारे बीच फुटबॉल मैच प्रारंभ हुआ, जिसमें मैंने कुछ ही देर में 2 गोल कर दिया। दोनों गोल एकदम सही निशान पर लगा था, जिस कारण विपक्षी टीम की तो हालत खराब हो गई, लेकिन मैच के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बाद में आंटी उठी और हम दोनों के लिए कॉफी ले आई। फिर मैंने शाहरुख को फोन किया और उसने बताया कि वो 20 मिनट और लेगा। तो आंटी के चेहरे पर एक स्माइल फैल गई और बोली, ये तो लगता है तुमसे भी बेहतर गोल मारने वाला है। फिर मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो ये मेरा पहला मैच था, आगे और भी अच्छा खेल दिखाऊंगा। तब आंटी ने कहा हाँ ठीक है, देखा जाएगा। फिर वो बाद में मुझे अक्सर फोन करके बुलाया करती थी। दोस्तों यह एक काल्पनिक कहानी है, इसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।